हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 9 का भी हम पाठ करेंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध करना धर्म होता है। लेकिन अर्जुन युद्ध करना पाप समझ रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ हानि का विचार किए अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करता है तो कोई पाप नहीं लगता। जैसे डॉक्टर पेशेंट का जब इलाज करता है, उसकी भलाई के लिए जिस भी अंग में वो उसके कोई तकलीफ होती है उस अंग का ऑपरेशन करता है, तो कई बार अंग को काटना भी पड़ता है, पेट को फाड़ना पड़ता है। ये हिंसा नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य है पेशेंट को स्वस्थ करना। वैसे ही क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं तो ये निंदनीय कर्म नहीं है। इस युद्ध में पांडवों का अपना स्वार्थ कोई नहीं है। पांडव केवल सेवा समझकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन संन्यास लेने के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध करने को मना कर रहा है। संन्यास लेने के तैयार है कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। कहते हैं कर्मणा बंधते जंतु। जंतु यानी हमारी आत्मा, यानी जो भी हम कर्म करते हैं उससे आत्मा बंध जाती है, जिसे कहते हैं कर्म बंधन। तो भगवान ने कहा कर्मों को बंद करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता। यानी ऐसे कह दे कि मैं तो अब कोई कर्म करूँगा ही नहीं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, बिल्कुल बेकार होकर बैठ जाए तो भी वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति नैश कर्म नहीं हो सकता, बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकता। क्योंकि सभी जीव प्रकृति के तीनों गुणों से वशीभूत होकर या विवश होकर कर्म करते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तरीका है अनासक्त भाव से शुद्ध हृदय से कर्म करना। इस श्लोक में भगवान कहते हैं तो फिर कर्म कैसे करें ताकि हम कर्म भी करें और बंधन में भी ना पड़ें। तो भगवान ने कहा यज्ञ अर्थात कर्मों। व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण को कहा है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इस संसार में यदि मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो व्यक्ति बंध जाता है, उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। हाँ, अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन वो सुख भी हमें बांधता है। यदि हमने पुण्य कर्म किए तो उन पुण्य कर्मों के कारण हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा। फिर स्वर्ग में दीर्घ काल तक व्यक्ति बंध जाता है और सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए भक्ति करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करो तो बंधन से मुक्त रहोगे। मानो अगर आपने कोई पाप कर्म कर दिया तो लोहे की जंजीर से बंधेंगे, और यदि पुण्य कर्म किया तो सोने की जंजीर से बंध जाओगे। तो बंधन तो दोनों ही हैं, दोनों ही परिस्थितियों में होते हैं। व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य कर्मों में नहीं लगता, बल्कि भगवत परायण होकर आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसलिए तुम उस यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अर्जुन, हे कुंती नंदन, मुक्त संग समाचर। मुक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर, बिना किसी फल की इच्छा के पूरे मन से तुम इस कार्य को करो। फिर अर्जुन तुम्हारा युद्ध करना भी यज्ञ हो जाएगा। क्योंकि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे कुंती नंदन, श्री भगवान जी के लिए, विष्णु के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों से मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवत विधान के लिए अपने कर्मों का भलीभांति आचरण करो। तो यदि अर्जुन का युद्ध करना यज्ञ हो सकता है, भक्ति हो सकती है, तो संसार में अन्य कार्य यज्ञ क्यों नहीं हो सकते। जैसे कोई बिजनेस करता है,
तो वो भी उसके लिए यज्ञ हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, उसकी पढ़ाई भी उसके लिए भक्ति हो सकती है। हमारा कर्म यज्ञ कैसे होगा? हम कोई भी कर्म करें उसे पूरे उत्साह से पहले तो हमें करना है और निष्काम भाव से करना है, भगवान को निवेदित करके करना है। और आलसी लोगों के लिए भक्ति पथ नहीं है। आलसी लोग कभी भी भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। कुंज बिहारी लाल की जय।